सीताराम समारंभा श्रीरामानंद मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परंपरा। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ मतिनु सा प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो जन आए गुरु शरण में और बैठ करे अरदास कहे टेओस दास की पूर्ण करिए आस मेरे दाता जी पूर्ण करिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की माता पिता के चरणों की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। गीता गंगा गौ गायत्री तुलसी मैया की जय।
शीतला जालपा चामुंडा हाटेश्वरी शिकारी मुरारी नैना कोयला महामाया। पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री कल्याणदास बाबा श्री काले बाबा जी महाराज की। स्वामी श्री स्वतंत्रतानंद जी महाराज की। पूज्य श्री मलुकदास जी महाराज की। सदगुरु चरण चंचरीक श्री कमलदास बाबा जी महाराज की। सभी प्रभु प्रेमियों की सत्य सनातन धर्म की। देवाधिदेव श्री कमरुनाग महुनाग जी महाराज की। पूज्य श्री बजिया जी महाराज की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि शरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री अकारण करुणा वरुणालय नंद नंदन यदुनंदन रघुनंदन देवाधिदेव महादेव जगत जननी भगवती माँ पारंबा। इन सभी के पावन चरणारविंद में वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए चार वेद चार धाम 6 शास्त्र 18 पुराण श्रुति स्मृतियां उपनिषद इनको वंदन प्रणाम करते हुए 12 ज्योतिर्लिंगों को सप्तपुरियों को सब तीर्थों को तीर्थराज प्रयाग को वृंदावन और अयोध्या धाम को वंदन प्रणाम करते हुए देवभूमि हिमाचल के सभी देवी देवताओं को वंदन प्रणाम करते हुए और हमारे आपके सबके आधार धर्म स्वरूप श्री भागवत भगवान को वंदन प्रणाम करते हुए तथा विशेष रूप से इस पावन राधा कृष्ण भगवान के पावन चरणारविंद की इस पावन सनिधि श्री चमलोक धाम को वंदन प्रणाम करते हुए बाल गोपाल भगवान श्री नीलमणि सरकार को प्रणाम करते हुए तथा इस धरा को धन्य करने वाले कृत्य करने वाले हम सब के ऊपर जिनकी कृपा हमेशा रही पूज्यपाद ब्रह्मलीन 1008 श्री कल्याणदास बाबा श्री काले बाबा जी महाराज जी के चरणों में अपनी प्रणति निवेदन करते हुए तथा उन्हीं संत महापुरुष के स्वरूप उन्हीं के ही कृपा पात्र साक्षात हम आप सबको खूब आनंद देने वाले भगवान राधा कृष्ण से जोड़ने वाले भगवान के नाम से गुरु परंपरा से गौ माता से संत सेवा से वृद्ध सेवा से सनातन सेवा से धर्म सेवा से राष्ट्र सेवा से मानव सेवा से जोड़ने वाले हम आप सबके अनंत पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण श्री कमलदास बाबा जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए पावन श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पावन साप्ताहिक महामहोत्सव के सभी प्रभु प्रेमियों को आप सबको आप सबके हृदय में विराजित आपके सदगुरुदेव भगवान को और आपके सदगुरुदेव भगवान के हृदय में विराजित युगल सरकार भगवान के चरणों में इस दास की ओर से और व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
हम आप सभी धन्य हैं। आज गुप्त नवरात्रि महामहोत्सव का विश्राम नवरात्रि है। नवरात्रि विश्राम पा रही है और हम आप सब गुरु के चरणों में बैठ करके उनकी कृपा का प्रसाद पाने के लिए श्रीमद् भागवत के माध्यम से एकत्रित हुए। स्थान की महिमा क्या कहें, जिन महापुरुषों का आशीर्वाद इस स्थान को है उनकी महिमा क्या कहें। ना उनके जन्म के बारे में कोई आज तक जान सका, ना उनकी आयु के बारे में आज तक कोई जान सका, और ना उनकी कृपा के बारे में आज तक कोई जान सका। अनंत विभूषित अलंकृत हमारे काले बाबा जी महाराज, जिन्होंने सब जगह पर सब भक्तों के ऊपर कृष्ण भक्ति का, प्रभु भक्ति का खूब प्रचार प्रसार प्रसाद रूप में बांटा। श्रीमद् भागवत यज्ञ की, श्री राम कथा यज्ञ की, शिव महापुराण कथा यज्ञ की, और गौ माता की सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, इन सब सेवाओं से जिन्होंने हमको आप सबको जोड़ने का प्रयत्न किया, कामयाब हुए। और स्वयं शरीर छोड़ने के बाद अपने ही स्वरूप, अपने कृपा पात्र शिष्य पूज्य चरण हमारे आदरणीय कमलदास बाबा जी को हमारे मध्य में भेजा, जो बचपन से लेकर के आज तक गुरु की आज्ञा को, ठाकुर जी की सेवा को शिरोधार्य करके उत्साह पूर्वक इस मंगलमय कार्य को आगे बढ़ाते हुए इस सनातन की ध्वजा को और गुरु कृपा की ध्वजा को आगे लहरा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और दिनों दिन उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। हम ज्यादा क्या कहें इनके बारे में, इस स्थान के बारे में, लेकिन संतों की महिमा गाने से हृदय की शुष्कता समाप्त होती है, नास्तिक भाव जो है तो समाप्त होता है। भगवान ने जिनकी स्वयं महिमा गाई हो, ऐसे संतों की महिमा कितनी अद्भुत होगी, ये कहे बनता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम भी पूरे वर्ष भगवान की कथा को गाने के लिए जाते ही रहते हैं। लगभग 15 वर्ष कथा गाते गाते हो गए, और शायद हमें अभी तक ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जिस स्थान पर एक वर्ष में 3 से 4 यज्ञ होते हो, और सभी यज्ञ सफल, सभी यज्ञ में भोजन भंडारा, सभी यज्ञों में श्रद्धालु खूब संख्या में पहुंचते हैं। किसी को जबरदस्ती नहीं बैठाया जाता। ये कृपा ही तो है। बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, बड़े बड़े स्थान हैं, कईयों के यहाँ पर वर्ष में 1 बार यज्ञ होता है, ज्यादा से ज्यादा हो जाए 2 बार। कई स्थान ऐसे भी रहे जिनके 1 वर्ष में 2-3 कार्यक्रम हुए, लेकिन साल भर चले, 2 साल चले, 3 साल चले, उसके बाद पूरे हो गए। लेकिन इस स्थान पर निसंदेह कई वर्षों से यह कार्य प्रत्येक वर्ष कम से कम 3 या 4 यज्ञ होते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज जब हम कलश यात्रा कर रहे थे, मंदिर से निकल रहे थे, तो हमारे पूज्य हमारे कमलदास बाबा जी सबसे आगे आगे नाच रहे थे महाराज। तो उत्साह कम नहीं हुआ है, उत्साह अभी भी बढ़ा हुआ है और बढ़ रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है। नहीं तो प्राय कर क्या होता है, थक जाते हैं, कहीं औरों को भेज देते हैं, जाओ तुम करके आओ, लेकिन तब और भगवान की कथा को सुनने के लिए भी बैठते हैं। ये अपने आप में बड़ी बड़ी बात है। और इनकी महिमा तो है ही है, पर वही बात जो सब ने सुनी है कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान महाराज। भले ही नाम बदल गया हो, भले ही रंग रूप बदल गया हो, कद काठी बदल गई हो, लेकिन अगर समर्थ शिष्य हो तो जिसने खूब गुरु की सेवा और निष्काम भाव से गुरु सेवा करी हो, तो भले ही गुरु जी शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन अपने शिष्य के रूप में ही वो विराजित हो जाते हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये चमलोक धाम, चमलोक धाम।
हमको अभी भी वो दिन याद आता है जब हम श्री धाम वृंदावन जा रहे थे पढ़ने के लिए और बाबा जी के पास ही आए थे। ये मौन थे, लिख कर दिया था बेटा कल्याण होगा। और श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी की टीका है भागवत, वो भी इन्होंने हमको प्रदान की थी, लिख करके अभी तक हमारे पास है। पर्ची दी थी और सुनरख रोड पे 6 शिखर के साथ में मास्टर भगवती प्रसाद जी रहते हैं, उनके पास जाना। अगर कोई स्थान नहीं मिले तो वहाँ रहने को भी मिलेगा, भरपूर रोटी भी मिलेगी। ये पर्ची भी इन्होंने लिख के दी थी, ये मौन में थे। भगवान की कृपा हुई, आशीर्वाद हुआ। हम कभी वृंदावन गए नहीं थे, कभी ट्रेन में बैठे नहीं थे, इन्होंने उत्साह दिया, इन्होंने हिम्मत करी और हिम्मत दे करके हम भी निकल पड़े। और भगवान की कृपा से खूब आशीर्वाद रहा। आज 15 वर्ष हो गए ठाकुर जी का नाम गाते गाते। इन्हीं का लगाया हुआ ये बीज आज पौधा बन गया है। और इस पौधे की सनिधि में बैठ करके आप सब 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का यह प्रसाद पाएंगे, भगवान हरि नाम का जो है तो कीर्तन पाएंगे। तो मैं बाबा जी के चरणों में भी खूब खूब प्रणाम करूं, खूब खूब ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करूं। ऐसा स्नेह जैसा आपने हमको दिया है, ऐसा ही प्रेम आशीर्वाद जो भी संगत यहाँ आए उन सबको देना। सबके दुख दूर हुए, सबका मंगल होवे, सबका घर परिवार खूब आगे को बढ़े, यही प्रार्थना हम करते हैं। आइए, आज पहला दिन है, सब दुखों को हरने वाले भगवान श्री हरि हैं। ऐसे हरि स्वरूप सदगुरु हमको प्राप्त हुए हैं। आइए भगवान का नाम गाते हुए आज की कथा चर्चा में, यहाँ तो कथा भी आनंद की होगी, यहाँ पर कोई बाधा नहीं होती, हमको यही सबसे बड़ी बात है। तो आइए प्रेम से भगवान नाम गाते हुए, आज बहुत देरी हो चुकी है, थके भी हुए आप, लेकिन फिर भी थोड़ा कीर्तन करिए, आपकी थकान जो है तो उतर जाएगी। बोलिए राधा वल्लभ लाल की, भगत वत्सल भगवान की, श्री काले बाबा जी महाराज की जय। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल,
कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाए। शबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाए। युगल सरकार भगवान की। राधा वल्लभ गिरिवर धारे।
बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे पल में भारे नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे पल में भारे ओ नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे पल में भारे नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे पल में भारे नाम का पी ले अमृत घोल 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 बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 सभी बोलिए गुरुदेव का नाम लेते हुए बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद 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 केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव केशव माधव केशव माधव गोविंद बोल शबरी अहिल्या सदन कसाई नाम जपन से मुक्ति पाई नाम का पीले अमृत घोल नाम का पीले अमृत घोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोलिए काले बाबा जी महाराज की जय। नाम संकीर्तन जी महाराज की नमः। पार्वती पताये हर 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 महादेव। हम सारी कथा गाने के बाद भी जिस निचोड़ पर पहुंचेंगे वो निचोड़ होगा नाम। क्या निचोड़ होगा? सारी कथा का चार वेद ढंडोरी के अंत कहोगे, सब कुछ करने के बाद नाम पे आओगे। और गुरु और शिष्य जो परंपरा है वो नाम के सेतु से चलती है। गुरु जी कान में मंत्र देते हैं, नाम देते हैं, तो उसी दिन से
वो गुरुजी हो गए, देने वाले गुरुजी हो गए, लेने वाले शिष्य हो गए। तो जो सब शास्त्रों का मूल है, आधार है, सार है, वह बीज नाम हमको गुरुदेव भगवान दान करते हैं महाराज, प्रदान करते हैं महाराज। ये कितनी बड़ी बात है। और उसी पावन परंपरा के अंतर्गत हम आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम आप सबको जानते नहीं हैं, पता नहीं आप कहाँ कहाँ से आए हैं, लेकिन गुरुजी की यह सुगंधित पुष्पमाला, जिसके आप भी एक पुष्प बने हैं, एक मन का बने हैं, तो आपको, हमको, सबको अपने आप को सौभाग्यशाली ही समझना चाहिए। ये साधारण बात नहीं है। किसके पास समय है? भले ही आज ही आप आए हो, चाहे थोड़ी देर के लिए ही आए हो, भले स्वार्थवश ही आए हो, या भले ही मुंह दिखाई करवाने ही आए हो, लेकिन फिर भी पहुंचे तो पहुंचे। गुरु कृपा का बहता हुआ यह झरना है, इसमें कोई किसी भी भाव से आए, हाँ, कुछ ना कुछ तो प्राप्त जरूर होगा महाराज, कुछ ना कुछ तो जरूर प्राप्त होगा। बड़े शुभ समय में, बड़े पावन समय में भगवान की मंगलमयी कथा, भगवान के पावन चरित्र, भगवान को भगवान बनाने वाले उनके संत साधु भक्त दासों के चरित्र, और साथ में भगवान नाम और भगवान कीर्तन, ऐसा प्रसाद कहाँ प्राप्त होगा? जहाँ चारों तरफ आज भय का माहौल है, आक्रांताओं का माहौल है, कोई देश एक दूसरे को मारने पर तुला हुआ है, कई जगह पर लूटपाट, और हिमाचल में तो त्रासदियां ही बड़ी भारी हो रही हैं। पक्के मजबूत घरों में भी बैठे बैठे कोई पता नहीं रात को कब बारिश आए, कौन सा घर कब जो है तो पार हो जाए, कुछ पता नहीं। तो खुद विचार करो, सब कुछ होने के बाद भी जब जीवन में भय आता है किसी भी प्रकार का, तो हमें किसकी याद आती है? भगवान की याद आती है, भगवान की याद आती है। बड़ी सुंदर बात है कि जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मित्र हैं, वो सब सुख के हैं, हा? सब। और दुख का सहायक कौन है? बोले दुख के सहायक हमारे प्रभु जी हैं। जब कोई नहीं आता तो भगवान आते हैं, पर उन प्रभु के चरणारविंद में भी एडमिशन चाहिए। बोलो राधे राधे। और उसी एडमिशन को करवाने वाले हमारे गुरुदेव भगवान होते हैं, उनके बारे में पढ़ाने समझाने वाले हमारे सदगुरुदेव भगवान होते हैं हमारे। लोग कहते हैं हमारा तो बिना गुरु जी के कल्याण हो जाएगा, क्यों? बोले हम खुद ही गुरु पैदा हुआ। बोलो राधे राधे। हाँ? कई कहते हैं हमने बस, हम तो 24 घंटे महाराज नाम जप करते हैं, कोई तीर्थ नहीं छोड़ा, कोई धाम नहीं छोड़ा, और कोई व्रत नहीं छोड़ा, कोई उपवास नहीं छोड़ा। बहुत बढ़िया बात है। अगर आप ऐसे हैं तो आप इस धरती पर पहले महापुरुष हैं, आप युग पुरुष हैं, क्योंकि आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसकी बिना सदगुरु के कृपा हुए वो पार हो गया। एक बता दो, चाहे कबीर हो, चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे मीराबाई जी हो, ये नाम तो बहुचर्चित हैं, बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध नाम हैं। और तो और क्या बात कहें, शिव महापुराण में तो ब्रह्मा और विष्णु भगवान महादेव से दीक्षा लेते हैं। सर पर कपड़ा ढक करके, कान में उंगली धर करके, दूसरे कान में भगवान महादेव अपने श्री मुख से उनको मंत्र दान करते हैं। उससे पहले ब्रह्मा जी को लगा मैं बड़ा, उसके बाद लगा विष्णु जी को मैं बड़ा, दोनों आपस में लड़ने लग गए, बहस करने लग गए, झगड़ा करने लग गए। जब ये सब होने लगा तो कहते हैं कि भगवान महादेव ने शिवलिंगा अवतार लिया, और अवतार लेने के बाद जब गलानी हुई विष्णु और ब्रह्मा जी को,
तो भगवान महादेव के चरणों में किया प्रणाम। बोले हमसे बड़ा भारी अपराध हो गया, अब आप जो है तो कुछ कृपा करके हमको प्रायश्चित बताओ। भगवान महादेव ने कहा तुम्हारा किया हुआ प्रायश्चित तब तुमको प्राप्त होगा जब तुम दीक्षित हो जाओ। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, बोले हमको दीक्षित भी कर दो। तो भगवान महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को भी दीक्षित किया शिव महापुराण में। तब चौपाई लिखी गोस्वामी जी ने कि गुरु बिन भव निधि तरहि ना कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। भगवान महादेव, भगवान ब्रह्मा भी, उनको क्या आवश्यकता है, पर फिर क्यों पुराणों में कथा लिखी गई? ये हमारे लिए उदाहरण है महाराज। जो लोग ये कहते हैं कि हम नाम जपते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, अपने हाथ से सत्कर्म भी करते हैं, हमको 4 वेद याद हो गए, 6 शास्त्र कंठाग्र हो गए, सब भाषाओं का हमको बोध है, कोई आवश्यकता ही नहीं है गुरु मंत्र की, गुरु दीक्षा की। इस पावन गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम जरूर इस बात को कहेंगे कि अगर आप कोई भी ज्यादा तेज बुद्धि वाला हो और यह विचार करें कि हमको भी कोई आवश्यकता नहीं है सदगुरु की, हम ऐसे ही नाम जप करके, तीर्थ यात्रा करके, दान करके, यज्ञ करके पार हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बिना एडमिशन के कोई सिलेबस पढ़ रहा हो। भले ही सारे सिलेबस आपको याद हो, लेकिन आपको सर्टिफिकेट का भी नहीं मिलेगा। और कल को किसी प्रकार की नौकरी करनी हो, कहीं की यात्रा करनी हो, तो आपका डॉक्यूमेंट जो है तो कंप्लीट नहीं होगा। और बिना डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुए आपको कहीं ना यात्रा मिलेगी, ना कहीं नौकरी मिलेगी। जब साधारण संसार में ये नियम है कि बिना डॉक्यूमेंट के अनपढ़ को जो है तो नौकरी नहीं मिलती, तो बोलो परमात्मा के दरबार में जाएंगे तो कहीं ना कहीं व्यवस्था चाहिए या नहीं चाहिए? बोलिए हाँ, तभी तो गा पाओगे कि मेरे श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे खरी। अरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे भाई तब तो, इसलिए एडमिशन जरूरी है। हाँ? और एडमिशन लेते हुए जो आपके सदगुरु हैं वही आपके अध्यापक हैं, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे और मार्गदर्शन तक करके आपकी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आज भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है। प्रारंभ में महात्म्य गाया जाता है और महात्म्य में महिमा गाई जाती है भागवत की। हमारा मन यहाँ पर है, गुरु महिमा की कथा है, गुरु पूर्णिमा की कथा है, तो भागवत का तो आश्रय हम लेंगे ही लेंगे, आधार तो वही है। लेकिन कोशिश ये करेंगे प्रतिदिन कम से कम एक चरित्र गुरु महिमा का गाएं। आज दुनिया परेशान है, बाबरी हो रही है, या तो उनको सही समर्थ, सही समय पर सदगुरु नहीं मिल रहा है, सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, या तो फिर मिल रहे हैं तो ठग मिल रहे हैं। इस वजह से उनके जीवन में कष्ट आ रहा है। ऐसे महापुरुषों की जो पवित्र परंपराओं से जुड़े हुए हैं, ऐसे संत साधुओं से जुड़ेंगे, आपका निसंदेह मंगल होगा महाराज। हम परसों कथा पूरी करके आए, मेरा सौभाग्य है जहां पर कथा पूरी करके आए हमको छठे दिन पता लगा वो भी बड़े महाराज श्री काले बाबा जी महाराज जी के शिष्य, और जो आगे का उनका बेटा है वो महाराज जी कमलदास बाबा जी महाराज जी का शिष्य है। और इतना बढ़िया परिवार था कुम्मी में, और इससे बड़ी खुशी की बात है परिवार बहुत बड़ा, बहुत सेवादार, बहुत सुंदर भाव। जिन माता जी के लिए कथा हुई वह पूर्व जिला परिषद अध्यक्षा भी रह चुकी हैं, तब उनका शरीर छूट गया। बड़ी भारी सेवा करने वाली देवी वह सरला ठाकुर। और सबसे बड़ी बात, जिस स्थान पर हम कथा गा करके आए हमारे कमलदास बाबा जी की जन्मभूमि है महाराज जी, उसी जन्मभूमि ने हमको ऐसे सदगुरु प्रदान किए महाराज। और सब गांव वाले जहाँ पर महाराज जी खेले हैं, दौड़े हैं, जिन घरों में बैठे हैं, रहे हैं, वो सब मिले और लेकर के गए। बोले हम आपको कुछ दिखाते हैं महाराज जी। मैंने कहा भाई उन्हीं की कृपा से हम कथा गाते हैं, उन्होंने मार्गदर्शन किया था। बोले महाराज जो सबका मार्गदर्शन करते हैं, यहाँ भी राधा कृष्ण मंदिर बन रहा है, राधा माधव सुधार कमेटी कुछ बनी है वहां पर, और बड़ा सुंदर कार्यक्रम वहां पर, बड़ा सुंदर भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। भगवान की कृपा हुई तो सब जगह पर महाराज जी के आशीर्वाद से ऐसे मंदिर। देखो सदगुरु करता क्या है,
कि बाहर तो मंदिर बनेंगे ही बनेंगे, ईंट के बनेंगे, गारे के बनेंगे, यहाँ मंदिर वहां मंदिर वहां मंदिर। आप भी बनाते हैं, सब घरों में मंदिर है, लेकिन सदगुरु के मंदिर में और हमारे मंदिर में क्या फर्क है? बोले जो हम मंदिर बनाते हैं वो ईंट और गारों का मंदिर है, लेकिन जो हमारे सदगुरु तो हमारे मन को ही मंदिर बना देते हैं, हमारे मन को ही मंदिर बना देते हैं। फिर हम जहां मर्जी जाएं, वो मंदिर, वो देवालय, वो ठाकुर जी हमारे पास रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, खूब आनंद करते रहेंगे। महात्म्य के, भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक में पद्म पुराण अंतर्गत जो श्लोक है मंगलाचरण के रूप में, वो अद्भुत है। देखिए, जो कुछ बातें धीरे धीरे पता लगती रहती हैं गुरु कृपा से, वो हम सुनाते रहते हैं बीच में। भागवत जी के महात्म्य में 6 अध्याय हैं और प्रथम में मंगलाचरण है। आप सब कुछ श्लोक याद होगा ही, तो गुरु में से श्लोक को जोड़ने की हम कोशिश करते हैं। पहला ही श्लोक है महात्म्य का कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वैसे तो आप सब विद्वान हैं, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है, मन में आ रही है तो जरूर कहें। और कह रहे हैं इस बात को कि यह जो प्रथम श्लोक है ये महात्म्य का श्लोक नहीं है, यह पद्म पुराण का भी श्लोक नहीं है, पर इतना प्यारा श्लोक है कि सब लोगों ने इसको स्वीकृति दे दी। बोले इसको भागवत में रखो और सबसे पहले महात्म्य में रखो। इस एक श्लोक में पूरे भागवत का सार बता दिया गया है। जैसे आप सब सवेरे उठ करके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो कहां से शुरू करते हैं हनुमान चालीसा? बोलो राधे राधे, जय सिया राम। हाँ, कहां से शुरू करते हैं? हाँ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, और वर्ण हूं रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारा। लेकिन आपसे निवेदन करें, यह वाला जो दोहा है यह हनुमान चालीसा का है ही नहीं, ये तो अयोध्या कांड का है लाला जी। ये तो रामचरितमानस में अयोध्या कांड का दोहा है। तो हनुमान चालीसा कहां से शुरू होती है? कहां से शुरू होती है? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहूं क्लेश विकार। यहां से हनुमान चालीसा शुरू है वैसे अगर पुरानी प्रतियां देखी जाए तो। लेकिन सब लोगों ने कहा और हाथ जोड़ करके सब, क्योंकि शिष्य परंपरा से तो ये प्रसाद मिलता था, तो सब ने कहा कि अगर हमारे सदगुरु की कृपा ना होती तो हम एक शब्द नहीं बोल पाते, हमारे एक शब्द नहीं बोल पाते। इसलिए गुरु महिमा अद्भुत है। इसलिए हनुमान चालीसा की शुरुआत में भी सबसे पहले भी क्या लिखा गया? श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु चरण नहीं, गुरु चरणों की लगी हुई जो धूल है वो रज बन गई महाराज। उस रज का जब स्पर्श होगा तो आनंद हो जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम भले ही भागवत जी के महात्म्य का प्रथम श्लोक पद्म पुराण का हो, भागवत का ना हो, लेकिन इसमें बात बड़ी सुंदर लिखी थी, इसलिए सब लोगों ने इसको प्रणाम कर दिया। भगवान सच्चिदानंद हैं, सतचित और आनंद स्वरूप हैं, उत्पत्ति पालन लय करते हैं। और क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय। ये वाला भाग अगर निकाल दिया जाए इस श्लोक से तो कोई ना पूजे भगवान को। भगवान सतचित आनंद है, हमको जान करके क्या लेना देना है? भगवान उत्पत्ति पालन लय करते रहे, हमें क्या लेना देना है? हम क्यों माने भाई? तो तीसरा भाग आया कि तापत्रय विनाशाय।
हमारे जीवन में जो 3 प्रकार के दुख हैं, उन दुखों से निवृत्ति जो दिलाता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण वयम नुमः क्यों कहा? श्री कृष्णाय वयम नुमः क्यों कहा? क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गुरु नहीं है, भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर वंदना है। को क्या करते हैं? बोले हमारे भीतर जो दुखों के, कौन कौन से दुख? तन दुखी, मन दुखी और धन बिन रहत उदास। इन तीनों दुखों से जो निवृत्ति दिलाता है, ऐसे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को हम आप सब प्रणाम करते हैं। बोलो भगत वत्सल भगवान। आप कितने लोग यहाँ पर बैठे होंगे, और हमने तो बहुत प्रत्यक्ष यहाँ पर देखा हुआ ऐसा कि कई लड़कों को तो रस्सियों से बांध कर लाए थे। हमारी कथा का समय था जब कथा गाई, पहले रस्सियों से बांध करके लाए। अब जो रस्सी बांध कर लाए, वो माँ साथ में आई है, उसके पिता साथ में आए हैं, उसके मामा साथ में आए हैं, मुश्किल से गाड़ी पे उतार रहे हैं। 3-4 आदमी पकड़ करके ला रहे हैं बड़ी मुश्किल से। माँ का चेहरा देखो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने दिनों से सोई नहीं है, कितने दिनों से रोटी नहीं खाई हुई है, अपने शरीर का भान नहीं है, कपड़ों की शुद्ध बुद्ध नहीं है। बच्चे ने दशा खराब करके रखी है। नौजवान बेटा महाराज जी बाबरा हो जाए, पकड़ कर रस्सियों से बांध कर यहीं पर इसी स्थान पर ला। हम यहाँ से गुजर रहे तो हम भी घबरा गए, कहीं खुल गया तो पता नहीं हमारा क्या होगा। महाराज जी ने तुरंत बोला, बोले खोल दो। बोले नहीं, अरे खोलो। ऐसी कृपा हो गई। जो भी महाराज जी जल देते हैं, गुरु कृपा से प्रसादी देते हैं। जो सबको पकड़ रहा था, मार रहा था, पीट रहा था, लेट गया दंडवत महाराज जी चरणों में प्रणाम कर गया। बोलो किस अस्पताल में वो इलाज होंगे? बोलो कौन से माता पिता ने क्या दिखाया नहीं होगा? जो काम कहीं नहीं हुआ वो इन चरणों में। ये है गुरु कृपा महाराज जी, ये प्रसाद ही महाराज जी। इसलिए तो हम इस स्थान पे आते हैं तो बड़ा आनंद होता है। और जब हम कथा गा के गए थे, मैं तब बोला था क्या, मैंने कहा चमलोग मत बोला करो, ये स्थान अब चमलोग धाम हो गया है महाराज जी, ये धाम हो गया है। और धाम शब्द का अर्थ होता है जहां भगवान का अखंड वास हो जाता है, जहां पर भगवान की अखंड सेवा होती है। आप ईमानदारी से बोलना, सब जितने भी आए हैं, गुप्ता जी आए, महाजन जी आए, सब आए, आप कितने दिनों से आ रहे हैं, आप तो हमसे भी पहले जुड़े हुए हैं इनसे। आप सब से विचार करके कहें, हम अपने तो बड़े महाराज जी का भी दर्शन किया है। जब भी आप यहाँ आते हैं और सीढ़ियों से जा करके अंदर पहुंचते हैं, और युगल सरकार के जब शंख घंटी घड़ियाल बजते आरती होती है, तो सच बोलना ईमानदारी से, आपको लगता है ऐसा कि आप हिमाचल में है या बिलासपुर में है? वो शंख घंटी घड़ियाल बजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम धाम, वृंदावन धाम में हमारे जी कीर्तन होता है, जब आनंद होता है। इसके पीछे बड़े गुरु महाराज जी की तपस्या है, और हमारे कमलदास महाराज जी की सेवा है। महाराज जी सेवा और तपस्या मिलती है, तभी वो साधारण भोगी धाम बनती है, धाम बनती है, धाम बनती है। तापत्रय विनाशाय। जब हम फंस जाते हैं तो कोई हमारा सहारा नहीं होता, उस समय हम भगवान के पास ही जाते हैं, या भगवान से मिलाने वाले मार्गदर्शक सदगुरु के पास जाते हैं महाराज जी, और उनके ऊपर कृपा होती है। और अगर ना होती तो कोई नहीं आता यहाँ पर महाराज, सब अपने अपने काम धंधे में लगे रहते। सच्ची बात है, संसार सुख में मित्रता निभाता है, दुख में केवल सदगुरु निभाते हैं या मेरे ठाकुर निभाते हैं महाराज जी। हाँ, ये सच्ची बात है, ये पक्की बात है। संतों ने कहा है, आप भी कहिए, आप भी गाइए मेरे साथ। यहाँ तो 7 दिन तक हम मौज करें, फिर खूब आनंद करेंगे। संतों की गोदी में बैठ करके जो आनंद कथा का आता है, वो आनंद कहीं नहीं आता है महाराज, ये सच्ची बात है। सुख के सब साथी दुख में मेरे तेरा नाम एक सांचा
जाना को मेरे राम तेरा नाम एक साथ दूजा ना को मेरे राम तेरा नाम एक साथ दूजा ना को मेरे राम तेरा नाम एक साथ को भगवान ना करे कोई शरीर में कष्ट लग जाए। अगर गुरु कृपा होगी तो डॉक्टर से पहले गुरु जी की याद आती है, क्योंकि पता है अगर गुरु जी का आशीर्वाद होगा, भगवान का आशीर्वाद होगा, जा रहे हैं अस्पताल की ओर, गुरु स्मरण होगा, ठाकुर जी का स्मरण होगा, उनकी कही हुई बातों का स्मरण होगा, अस्पताल जाते जाते उनका चिंतन करोगे तो अस्पताल में आपको डॉक्टर नर्स नहीं मिलेगी, डॉक्टर नर्स के रूप में साक्षात ठाकुर जी आपकी सेवा करेंगे। हमने अनुभव सुने ऐसे बाबा जी, इसलिए बोल रहे हैं, हमने अनुभव सुने हुए हैं संतों के, तब बोल रहे हैं महाराज। भगवान ना करे, देखो प्रारब्ध है, प्रारब्ध मेरा भी है आपका भी है। प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। ये बात सत्य है, ये बात पक्की है, लेकिन मैं व्यासपीठ से जिम्मेवारी के साथ बोलूं, हमने ऐसे ऐसे महापुरुषों को देखा है जब शिष्यों ने खूब सेवा करी और निष्काम भाव से सेवा करी तो गुरुदेव ने क्या देखा कि शिष्य के जीवन में कष्ट आ रहा है। बोले प्रभु कृपा करना, क्या बोले इस बच्चे को तू कष्ट मत देना, इसके हिस्से का कष्ट मेरी खोपड़ी में डाल, मेरे हिस्से में डाल देना। ऐसी बातें ऐसे व्यवहार हमने देखे हैं हमारे जी। किसी को रिझाने के लिए या चापलूसी करने के लिए या किसी की प्रशंसा के लिए हम नहीं आए हैं। सुख के सब साथी दुख में ना को मेरे राम तेरा नाम एक साथ दूजा ना को मेरे राम तेरा नाम एक साथ दूजा ना को। थोड़ी थोड़ी ताली सेवा करिए प्रेम से। कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। हो ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत
में ना कोई। मेरे राम तेरा नाम एक सांचा तो जाना कोई। मेरे राम ओ सुख के सब साथ दुख में ना कोई। हरि बोल। जीवन आने जाने छाया झूठे माया झूठे काया। जीवन आने जाने छाया झूठी माया झूठी काया। ओ जीवन आने जाने छाया झूठे माया झूठे काया। जीवन आने
राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नीलमणि सरकार की जय। तो सुख के सब साथी दुख में न मेरे राम तेरा नाम एक साचा दो जाना तो जो सब शास्त्रों का सार है वो है नाम, और वही नाम हमको गुरु कृपा से प्राप्त होता है। और हम सब भाग्यशाली हैं जो हमको इस पावन धाम में भगवान की कथा का ये पावन प्रसाद गुरु पूर्णिमा के महामहोत्सव में प्राप्त हो रहा है। समय तो 5 बजे का है, लेकिन 5:30 पौने 6 हो गए। आरती भी करनी है, आपको देरी ना हो जाए। अपना तो क्या है, आपको तो बना बनाया मिल जाएगा, आपको दूर दूर पहुंचना है, फिर भी आप देरी हो गई उसके लिए हमारी ओर से क्षमा। आपने आज खूब परिश्रम किया है, भव्य और दिव्य कलश यात्रा की है, चलते फिरते। गाले में मारे और कर ले हमारे जीवन और करो बोलो राधे राधे। देखो हमारा तो कुछ नहीं, हम तो चले रहेंगे। दूर वाला तो नहीं है बाबा जी कोई करे ना। हाँ वाह जय हो, अपने लिए बजाओ तालियां। हाँ अब जिसके मन में ये आ रहा है कि कर दो बंद, वो भी बजा दो ताली। अच्छा कोई नहीं है, ठीक है, बड़ी कृपा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भागवत के महात्म्य में भी जो प्रथम श्लोक है वो भी इसी अर्थ में निकाला जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जो है तो गुरु नहीं है, वो क्या है, वो जगत गुरु है। और गुरु कृपा हो जाए तो सब कार्य सिद्ध हो सकते हैं। भागवत का आप कोई भी स्कंध का कोई भी प्रसंग उठा देवे, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं गुरु जी निकलेंगे ही निकलेंगे। प्रहलाद जी के ऊपर कृपा हुई, किसकी हुई, नारद जी की हुई। ना मिलते वन में तो कहां बात बनती। जंगल में भगवत प्राप्ति हो गई। 5.5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हो गई, ध्रुव जी के बाप को नहीं हुई। बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि बाप पे कृपा नहीं थी सदगुरु की, बेटे पे हो गई। प्रहलाद के पिताजी हिरण्याकशिपु को कौन नहीं जानता। ऐसी दुर्लभ तपस्या की है कि किसी देवता ने ऐसी तपस्या की वो वर्णन नहीं मिलेगा। वरदान भी ऐसे मांग लिए कि क्या करें, लेकिन उनके बाद भी मरना पड़ा हिरण्याकशिपु को। राक्षस कुल में थे, पर उसी राक्षस कुल में उसी के पुत्र के रूप में उसी के अंश से साक्षात भगवान का ऐसा लाडला प्यारा भक्त प्रकट हो गया जिसको कहा गया भक्त शिरोमणि भय प्रहलादु। कलयुग की जो भक्तमाल है उसके सुमेरु तुलसीदास जी हैं, और सतयुग के जो भक्त हैं उनमें सबसे ऊंचा नाम शिरोमणि कौन है, भक्त प्रहलाद जी। और राक्षस कुल में उत्पन्न हुए और बाहर आकर भक्ति नहीं करी, तो जब पेट में थे तो माता कयाधु को साक्षात देव ऋषि नारद जी महाराज जी ने कृपा कर दी। आज भले नारद जी की दशा कुछ और हो गई हो, लेकिन एक बात तो पक्का है कि हमारे नारद जी जोकर नहीं है। बोलो राधे राधे। हैं? ये नारद जी कौन है? बोले नारद जी वो हैं जिनके पास हनुमान जी भी बैठ करके भक्ति के गुणों को सीखते हैं। इतनी समर्थता नारद जी में है। लखन लाल जिनके चरणों को धोते हैं, चरणामृत लेते हैं, वो हैं हमारे नारद जी। और भगवान श्री राम जी अपना पीतांबर जिनके आसन में बिछा देते हैं, उनका नाम है श्री नारद जी। जिन्होंने भक्ति सूत्र जैसे ग्रंथ की रचना कर दी, वो है नारद जी। ध्रुव को 5.5 वर्ष में भगवत प्राप्ति करवा दी,
और भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि मरे नहीं, आज तक भी स्वर्ग लोक में, ध्रुव लोक में वास कर रहे हैं। ऐसा पद प्रदान करने वाले श्री नारद जी, प्रहलाद जी को राक्षस कुल से भी तारने वाले हमारे श्री नारद जी। अरे भाई और क्या कहें, आज जिस कथा को शुरुआत कर रहे हैं उस कथा के रचयिता हमारे श्रेष्ठ व्यास जी महाराज, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज, उनको भी यह 18वां पुराण लिखने की प्रेरणा देने वाले भी श्री नारद जी। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, उनकी पावन कथा को उनके जन्म से पहले लिखवाने वाले भी कौन? वाल्मीकि जी। और यह वाल्मीकि भी नारद जी के शिष्य हैं। अब इससे ज्यादा क्या कहें कि साक्षात भगवती जगत जननी, जिसके चारों तरफ शक्ति पीठ हैं, माँ भगवती पारंबा महादेव के वाम पक्ष में अर्धांगिनी रूप में विराजित होने वाली माँ भगवती पार्वती, उनको भी नारद जी की पावन सनिधि मिली। और नारद जी ने आशीर्वाद दिया, शिष्य बनाया, गुरु मंत्र दिया और कहा जाओ बिटिया तपस्या करो। पूर्व जन्म में सती बनकर तुमने जो अपराध किया है वो तपस्या से समाप्त हो जाएगा। और क्या होगा? बोले साक्षात देवाधिदेव महादेव तुमको पति रूप में प्राप्त होंगे। गुरु की बात को माना, गुरु मंत्र को जपा माता पार्वती ने। भगवान महादेव प्रसन्न हुए, विवाह हुआ। और उससे पहले कोई प्रमाण नहीं मिलता किसी और स्त्री को अर्धांगिनी या अर्धनारीश्वर का रूप मिला हो। भगवान ने प्रसन्न होकर के अपने आधे शरीर का भाग भगवती पार्वती को दे दिया। ये सब किसकी वजह से हुआ? बोले साक्षात सदगुरु की कृपा से। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। वंदहु गुरु पद पद्म परागा, वंदहु गुरु पद वंदहु गुरु पद पद्म परागा, सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, वंदहु गुरु पद पद्म परागा, वंदहु गुरु पद पद्म परागा, वंदहु गुरु पद पद्म परागा, वंदहु गुरु पद पद्म परागा। और चीजों के लिए बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, लेकिन भक्ति पथ चलने के लिए ना स्त्री, ना पुरुष, ना बालक, ना वृद्ध, ना जात, ना पात, कोई व्यवस्था नहीं। भक्ति में तो मानहु एक भक्ति कर नाता, राम जी खुद बोल रहे। और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति माने भगवान के चरणारविंद से अनन्य प्रेम। इसके लिए ना उम्र देखी जाती है, ना ही कोई योग्यता देखी जाती है, ना ही कोई डिग्री देखी जाती है, ना ही वर्ण देखा जाता है, ना ही रूप देखा जाता है, ना ही धन संपदा देखी जाती है, ना ही कुलगोत्र खानदान देखा जाता है। एकमात्र भक्ति पथ ऐसा जिसके ऊपर जिसके लिए, जिसको करने के लिए सभी समर्थवान हैं। महाराष्ट्र में एक जगह है मराठवाड़ा। कौन सी जगह? मराठवाड़ा। वहां पर एक बड़ी सुंदर देवी जी हुई। उनके पिताजी माताजी खानदानी को लू चलाते थे, तेल निकालते थे। तेली परिवार में उनका जन्म हुआ। उस बिटिया का, छोटी सी वह बिटिया अपने माता और पिताजी के साथ, पिताजी बड़े भक्त थे ठाकुर जी के, तो दर्शन करने के लिए गए भगवान पंढरीनाथ जी का।
विठल भगवान जी का। छोटी सी बिटिया थी, कीर्तन हो रहा था बड़े आनंद से वहां पर। कुछ दिन रुके, वापिस चले गए, फिर आए, बिटिया ने जिद की हमको फिर जाना है, फिर लाए, फिर चले गए। बोले पिताजी अब ऐसा नहीं कि थोड़ी देर गए, दर्शन किया, कीर्तन किया, आ गया, अब हम रहना चाहते हैं कुछ दिन वहां पर। बोले ठीक है। गए, पिताजी लेके गए बिटिया को। बिटिया ने सामने नामदेव महाराज जी को कीर्तन करते हुए देखा, अद्भुत महापुरुष। और नामदेव महाराज जी ने जब बढ़िया भगवान का विठल विठल कीर्तन गाया, विठला विठला माजा विठला, इतनी खुश हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई, ताता थैया करके गुड़िया नाचने लगी। आनंद हो गया, भाव विभोर हो गए सब, पता नहीं रहा कहां पर है, उसमें इतनी जल्दी बीता, आनंद हो गया। पिताजी ने कहा बिटिया चलो अब घर। बोले पिताजी हाथ जोड़ के प्रार्थना करो क्या? मेरा घर जाने का मन नहीं है, मेरा घर जाने का मन नहीं है। अरे क्या बोल रही है तू? हाँ तो कहाँ रहेगी? बोले नामा जी है ना, नामदेव जी, इनके मुख से मुझे कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ ये गाते रहें और मैं गुनगुनाते हुए नाचती रहूं, मौज करती रहूं और ठाकुर जी का विठलनाथ जी का दर्शन करती रहूं। पिता चिंतित हुए, बिटिया का पिता चिंतित होता ही है भाई, लेकिन भगवान नाम जप रही है, कोई बात नहीं। नाम जपत बिटिया भली और नाम विमुख नहीं पूत, शबरी के घर राम गए और धुंधुकारी भय भूत। वो बिटिया 1000 बेटों से बढ़िया है जो भगवान का नाम जपती है और अपने परिवार को, अपने ससुराल को भगवान नाम से जोड़ती है। 1000 बेटे भी उसके आगे कुछ भी नहीं है जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं। उस बिटिया का नाम था जनाबाई, बड़ी प्रसिद्ध भक्ता हुई कलिकाल की। नामदेव जी से प्रार्थना करी जनाबाई के पिताजी ने, बिटिया का ऐसा भाव है, अब क्या करें? समझ गए कि अब घर जाने वाली तो रही नहीं इसकी दशा। मन में भाव आया पिताजी के कि एक बिटिया बेटा भी भगवान के समर्पित हो जाएगा तो जगत का भला होगा, हमारा परिवार, हमारा खानदान तृप्त हो जाएगा। कोई एक भक्त भी घर में आ जावे तो समझ लिए कई पीढ़ियां बिना पिंडदान के तर जाती हैं। ये कृपा है। नामदेव महाराज जी को कहा प्रभु जी ऐसी ऐसी दशा है और ये आपके पास है। नामदेव जी ने साफ मना कर दी। फिर प्रार्थना करी कि इसका भाव दशा ऐसी ऐसा है, तो नेत्र बंद किए और ध्यान लगाया। क्या? बोले ये जो बिटिया मेरे पास आई है ये कोई साधारण नहीं है। तो बोले यह तो द्वापर में मेरे विठल भगवान, मेरे भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा जाते हैं और मथुरा जाते हुए जब इसके माथे पर, ठाकुर जी के माथे पर, ब्रजवासियों के माथे पर चंदन लगाया जाता है, ये वही शैलेंद्री कुब्जा है। उस समय इसका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ था। जब कुब्जा ने शरीर छोड़ा तो भगवान श्री कृष्ण की छवि मन में थी कि ये होते तो इनकी और सेवा करती, और सेवा करती, और सेवा करती। प्राण छूट गए। प्राण छूट करके इस कलिकाल में आई है और विठल भगवान को देखकर भाव विभोर होकर आशीर्वाद करती है। अरे ये तो साक्षात भगवान का प्रसाद है। पिछले जन्म की अधूरी भक्ति को पूर्ण करने आई है। ये हमारे साथ रहेगी तो ये बिटिया हमारा भी मंगल करेगी। जनाबाई ने इतना नाम जपा, इतना विठल नाम जपा, गुरु जी का दिया हुआ, अपने कुल खानदान को उतार दिया महाराज। कहते हैं कबीर जी भी आए, जब प्रसिद्धि हो गई तो कबीर जी को भी पता लगा जनाबाई जी ऐसी हैं। कबीर जी ने कहा भाई इतना नाम जपती है विठल का, चलो हम भी पता करें। और बड़ी प्रसिद्ध बात है, बड़ी भारी प्रसिद्ध बात है। कबीर जी ढूंढते 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 विठल भगवान जी के दर्शन को पहुंचे और पता किया जनाबाई कहाँ रहती है। और जनाबाई जी के पास जब पहुंचे तो जनाबाई जी की दशा क्या थी? माला नहीं जप रही थी, भगवान नाम नहीं ले रही थी, तो लड़ रही थी। बोलो राधे राधे। किसके साथ? अपनी पड़ोसन के साथ। जब भी आप में, आपके परिवार में, आपके घर में कोई गुरु कृपा का नाम भजेगा, आप गुरुद्वारे जाने लग जाएंगे, गुरु के चरणों में आशीष झुकाने लग जाएंगे, सेवा करने लग जाएंगे, भगवान महादेव की, भगवान राम की या तीर्थ की सेवा करने लग जाएंगे, तो होंगे कुछ आसपास रावण कंस जो आपको दुखी करेंगे। ये बड़े भारी जरूरी हैं। इनके बिना हमारी भक्ति कभी पुष्ट नहीं हो सकती। बोलो राधे राधे।
ये जरूर चाहिए। ये बिना इनके आप आगे बढ़ ही नहीं सकते महाराज जी। हमारे भगवान नाम में और तन्मयता ये बढ़ाते हैं। मुझे लगता है आपको याद भी आ गई होगी कईयों की। तो ये खुद भजन नहीं करेंगे पर जो कर रहे हैं उनको परेशान करेंगे। जनाबाई के सामने भी एक ऐसी देवी थी महाराज, देवी कहें उसे, वो कुछ ना कुछ झमेला करती, गालियां देती, उलाहना करती, सब कुछ। जनाबाई का मन ठाकुर जी में जो लगा है वो और ज्यादा प्रगाढ़ता से हो गया, और ज्यादा तन्मयता आ गई, और ज्यादा बिठल बिठल जपने लगी। और दशा ऐसी कि एक दिन जनाबाई जी ने भगवान का जो भी घर का काम सब करती थी, ध्यान से सुनिएगा, आपको कोई सदगुरु ऐसा नहीं करेंगे कि 4 बजे उठ करके जो है तो 10 बजे तक माला घुमाओ और आपका पति भूखा चला जाए, आपके बच्चे जो है तो बिना लंच के स्कूल चले जाएं और घर के बुजुर्ग जो है तो उनकी सेवा करते रहें। ये भक्ति नहीं, ये पाखंड है, आडंबर है। जो आपका अपना समय है, शरीर के धर्म होते हैं। आप किसी की पत्नी है तो आपको पति को समय देना पड़ेगा, आप पुत्र हैं तो पिता और माता को समय देना पड़ेगा, भाई हैं तो भाई को समय देना पड़ेगा, खुद माता पिता हैं तो बच्चों को समय देना पड़ेगा। इन सारे समय से जो समय बचता है अपने वाला समय, उस समय में भगवान नाम जपना है। आपके घर से कोई साधु भूखा चला गया, आपके घर से छोटे छोटे भगवान के स्वरूप बच्चे चले गए, आपके घर से जो है तो कोई अतिथि आया था, कोई असहाय था वो चला गया, या आपके होते हुए आपके वृद्ध बूढ़े माता पिता जिनका शरीर साथ नहीं दे रहा है, बीमारी से भरा हुआ, दवाइयों की किस्तें खा खा के वो आगे को सांसें ले रहे हैं, अगर वो दुखी हो रहे हैं तो फिर मुझे लगता नहीं है कि वो भजन सार्थक हो पाएगा। मीराबाई जी के चरित्र में इसका खूब वर्णन है, चर्चा हुई तो करेंगे आज। जनाबाई जी का चरित्र देखिए, गृहस्थ भी है, पूरा काम करती है, सारा कपड़े भी धोती है और हाथ से धोती है, बोलो राधे राधे, गोबर भी उठाती है, खेती बाड़ी भी करती है, हाँ? सब काम जितना गृहस्थी में होता है सब करती है। लेकिन उसी में उस काम को करते करते विठल 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 गाती है। गौ माता के गोबर के उपले कंडे बना रही थी, विठल नाम गा रही थी, गाते गाते कंडे धर दिए। पड़ोसन को पता चला, बोले इसकी भक्ति तो बढ़ती जा रही है, ये बिल्कुल भी उद्विग्न नहीं होती, लड़ती भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। तो जो भगवान के नाम जपते जपते कंडों को धरा था सूखने के लिए, इसने उसी को चुरा लिया। अब तो जैसे ही गई कंडे लेने के लिए सूख गए होंगे, और जब नहीं मिले तो क्रोध आ गया महाराज जी। अब तो पड़ोसन के साथ दे धनाधन। और इसी बीच कबीर पहुंच गए। बोले कहाँ है जनाबाई? बोले अभी महाराज जी व्यस्त है। क्या कर रही है? बोले ये है। अब देखा कि हे भगवान, बोले हमने सोचा कि बड़ी बड़ी भक्तियाणी है, हम इतने काशी से चल करके यहाँ पहुंचे पंडरीनाथ को, और ये कैसी भक्तियाणी है भाई, ये तो कंडों के लिए गोबर के लिए लड़ रही है। कबीर जी शांत रहे थोड़ी देर, और थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि जब कंडों के लिए रोने लग गई, हमें अपने कंडे चाहिए, तो लोगों ने पूछा कि पता कैसे लगे तेरे कंडे किन कौन से हैं, तेरे कंडे कौन से हैं, तेरे ज्यादा है तेरे कम, कैसे पता लगे? इसने तो इकट्ठे कर दिए सब। कहने लगे मेरे जितने भी गोबर के कंडे हैं उनको कान से लगाओ, और जैसे कान से लगाओगे, कान से लगाते ही उन गोबर के कंडों से विठला 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 ये नाम ध्वनि प्रकट होगी, और जिनमें नाम ध्वनि होगी वो मेरे कंडे हैं, और जो नहीं आवाज देंगे वो इसके हैं हमारे। और सच में ऐसा हुआ, जैसे ही कान पे लगाए, लगाते क्या देख रहे हैं कि विठल विठल की ध्वनि, और जो कान पे लगाता महाराज जी सोई मौज में आ जाता, जो कान पे लगाता सोई मौज में आ जाता, जो कान से लगाता। कबीर जी ने जब ऐसी दशा देखी तो मन ही पन जो है तो जनाबाई को प्रणाम। ये कृपा किसकी? ये गुरु की कृपा, नामदेव जी की कृपा। जिन नामदेव जी ने इनके कान में मंत्र दे दिया महाराज जी, और उस नामदान की वजह से पूर्व जन्म की सैरेंद्री कुब्जा इस जन्म में जो है तो उसकी बुद्धि सीधी हो गई, विठल भगवान के चरणों में सेवा करने लग गई। बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, बिन गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई।
भागवत का महात्म्य गाते हैं। दो चरित्र आते हैं। पहला महात्म्य है भगती महारानी का, जिसमें नारद जी सदगुरु बन करके उनके ऊपर कृपा करते हैं, सनकादिक ऋषियों से उनकी कथा करवाते हैं। दुखी थी महाराज जी, क्यों? दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए थे, अचेत हो गए थे, सो गए थे। लेकिन कृपा हुई, संत दर्शन हुआ तो भागवत की कथा हरिद्वार में करवाई गई। और भक्ति ही सुतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदंती। जो भक्ति रो रही थी, बिलख रही थी, पुत्र अचेत बेहोश थे, भगवान के नाम कीर्तन से वो ज्ञान वैराग्य जवान हो गए, जागृत हो गए, खड़े हो गए, हाथ उठा करके कीर्तन करते हुए ताता थैया करके आनंद लेने लगे। ये तो जीवित की बात हुई। धुंधुकारी ने तो पिताजी को आत्महत्या पर विवश कर दिया, माताजी तो मरी ही गई। एक को नहीं छोड़ा महाराज जी, जितने बुरे कर्म है सब किए और शरीर छूट गया। वैश्यों का, जिन वैश्यों का संग करके अपने आप को समाप्त किया, उन्हीं वैश्यों ने घर में गड्ढा करके उनको मार दिया, प्रेत बन गए। और प्रेत बनने के बाद गोकर्ण महाराज जी ने उनके निमित्त कथा कराई गोकर्ण तीर्थ में। जीते जी नहीं सुनी धुंधुकारी ने, प्रेत बनकर सुनी। और सामने बैठकर नहीं सुनी हमारी आपकी तरह, बांस के वृक्ष के पोले भाग में बैठकर। शरीर नहीं होता है प्रेत का, केवल हवा होती, केवल हवा होती। और हवा वाला भाग जो है तो पोले भाग में बैठकर कथा सुने। एक नहीं, दो नहीं, बोले महाराज 7 दिन तक कथा सुनी। और एक एक ग्रंथि जो है तो बांस की फट गई और दिव्य रूप धारण करके जो प्रेत बना हुआ धुंधुकारी था, आज तुरंत महाराज जी सामने प्रकट हो गया, दिव्य रूप धारण किया। पीतांबर पहना हुआ है, गले में तुलसी धारण की हुई है, विमान प्रस्तुत हुआ, बैठ करके जाने लगे महाराज। जितने सब थे सब ने कहा, बोले हमने भी सुनी भागवत, हमारे लिए तो कुछ नहीं आया, इसी के लिए आया। हम भी बैठे हुए थे भागवत में, हमारे लिए तो कुछ नहीं आया। तो संशय किया तो संतों ने समाधान किया, बोले सब बैठे थे कथा में, पर कथा केवल धुंधुकारी में ही बैठी है। बोलो राधे राधे। हाँ जी आनंद जी, है सब बैठे कथा में, पर कथा किस में बैठी? धुंधुकारी। तो इसका मंगल हो गया। बोले प्रभु जी अब हमारा कैसे होगा? बोले अब आप अपने मन को भी कथा में बिठाओ तो आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। गोकर्ण जी ने पुनः कथा करी, सबके लिए दिव्य विमान प्रस्तुत हुए। और गोकर्ण जो कथा सुनाने वाले थे, उनके ऊपर ऐसी कृपा हुई, उनके लिए विमान नहीं आया, उनके लिए साक्षात भगवान चतुर्भुज नारायण पांचजन्य शंख बजाते हुए पहुंच गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। और भगवान गोकर्ण को लेके नहीं गए। आप जाते हैं अगर गोकर्ण तीर्थ तो दर्शन करना कि गोकर्ण को विमान पर लेकर नहीं गए भगवान। जैसे गोकर्ण जी ने भगवान को प्रणाम किया तो प्रणाम करते भगवान ने उठाया, आलिंगन दिया, हृदय से लगाया, गले लगाया, और गले लगा करके गोकर्ण जी भगवान के शरीर में ही समाहित हो गए। बोलिए भागवत भगवान की। इसलिए भागवत के महात्म्य का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। बोलिए भागवत भगवान की। भगती महारानी जैसी दुखिया को भी जो आनंद प्रदान करे वो है भागवत। ज्ञान वैराग्य जो सोए हुए अचेत हैं उनको जवान करना, जागृत करना, ये है भागवत। और धुंधुकारी जैसे प्रेत का भी जो मंगल कर देवे, जीते जी नहीं मरने के बाद भी। औरों ने करवाई कथा, लेकिन संकल्प था कि उनका मंगल हो जाए। जब प्रेत पिशाच धुंधुकारी का मंगल हो सकता है, तो हम तो सामने बैठे हैं, प्रत्यक्ष होकर सुन रहे हैं, हमारा मंगल क्यों नहीं होगा? समय का अभाव है, नहीं तो हम यहाँ पर काले बाबा जी का उदाहरण देते हैं। हमको महाराज जी ने कथा सुनाई थी कि हरियाणा में कहीं कोई ट्रक टकरा गया था, बच्चे बहुत मर गए थे। उस पूरे नगर गांव में बहुत से उपद्रव होते थे। किसी को पता चला कि संत भगवान वहां से जाते हैं, तो संत भगवान हमारे काले बाबा जी मारे। और जब उनको पता लगा, बोले यहाँ भागवत करो, हम भी यही रहेंगे।
7 दिन तक कथा हुई। अभी भी वो स्थान है, महाराज जी बताते हैं, हमको नाम स्मरण नहीं हो रहा, हम पूछेंगे फिर बताएंगे आपको। तो दिव्य कथा हुई 7 दिन, और एक भी दिन ऐसा नहीं था कि उपद्रव ना हो। कुछ ना कुछ हो जाता, कभी आग लग जाती, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता, ऐसा। और 7 दिन पूर्ण हुए। महाराज जी ने कहा, काले बाबा जी ने बोले चिंता मत करो, ये प्रेत आत्माएं हैं, ये जाति बार सबको दुखी करती है, इनकी मुक्ति हो रही है, इनका मोक्ष हो रहा है, तब ऐसा हो। 7 दिन पूरे हुए, पूर्णाहुति यज्ञ में पड़ गई। पूर्णाहुति पड़ते दिव्य कोई आवाज हुई, जैसे कोई पटाखा होता है, ऐसे आवाज बोले हवन कुंड से हुई। और आवाज होते ही उसके बाद आज तक उस गांव में बच्चों के रोने की, चिल्लाने की कोई आवाज नहीं हुई। वो स्थान जो है तो भागवत की कृपा से और संत के मार्गदर्शन में जो भागवत वहां पर हुई, ऐसी भागवत हुई कि दूसरी बार किसी को कोई उपद्रव वहां पर नजर भी नहीं आया, सपने में भी नहीं आया। बोलिए श्री काले बाबा जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। ये किसकी कृपा है? बोले भागवत की समर्थता तो है, पर वही भागवत अगर सदगुरु से मिल जाए, संत के आशीर्वाद से मिल जाए, तो वह 1000 गुना ज्यादा फल देने वाला बन जाता है। इतनी महिमा भागवत की। हमको भी भागवत प्रसाद प्राप्त होगा। 7 दिन तक आनंद की कथा हम गाएंगे भगवत कृपा से, गुरु महिमा से। आप सब जो है तो सहयोग करना। आइए एक छोटा सा भाव गा करके फिर आरती में प्रवेश करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। कथा भागवत की है कल्याणकारी, कथा भागवत की है कल्याणकारी, करेगी असर ये मगर धीरे धीरे, करेगी असर ये मगर धीरे धीरे, ओ करेगी असर ये मगर धीरे धीरे, करेगी असर ये मगर। सब गाइए। कथा भागवत की है कल्याणकारी,
हाँ भगवान की कथा कल्याण करती है, कल्याण करती है। हाँ हमको पता नहीं कितनी बार आते आते हो, हमारा तो हुआ नहीं। बरोड़ा दे रहा दे हैं, हमारा तो हुआ नहीं। भगवान की कथा कल्याण करती है। अच्छा चलो एक आधा कोई और वो झूठ बोल सकता था, पर जो आता है वो यही बोलता है, तो उसका मतलब कि सच्ची होगा। पर जिनको झूठ लगता है कि महाराज जब भगवान की कथा कल्याण करती है तो हमारा क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम अपना कल्याण चाहते ही नहीं है। बोलो राधे राधे। जो इस भावना से आएगा भागवत जी में कि हमारा प्रभु जी मंगल करना, कल्याण करना, तो उसका होगा। और जो चाहेगा ही नहीं तो दाल खट्टा मीठा खा करके चला जाएगा। बोलो राधे राधे। हैं? तो कल्याण उसका होगा जो चाहेगा, जो नहीं चाहेगा कोई फायदा नहीं होगा। बोलो हाँ जी या ना जी। हाँ हाँ, इसलिए ये बात नहीं है कि भगवान की कथा कल्याण नहीं करती, भागवत कल्याण नहीं करता, आज भी कल्याण करता है, पर उसका कल्याण होता है जो अपना कल्याण चाहता है। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, 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 तो करते रहो प्रेम सभी वाणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। विनय वंदना ही अमर साधना है, वंदना ही अमर साधना है, ओ विनय वंदना ही अमर साधना है। वंदना ही अमर साधना है। हिलाते रहोगे जिवा धीरे धीरे, हिलाते रहोगे जिवा धीरे धीरे, ओ हिलाते रहोगे जिवा धीरे धीरे, हिलाते रहोगे जिवा धीरे धीरे। अहंकार मत मोह फैला जो भीतर, 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 उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेंगे सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेंगे सारा जहर धीरे धीरे, ओ उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेंगे सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेंगे सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेंगे सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। उतारेंगे सारा जहर धीरे धीरे। बोलिए भागवत भगवान की, जय सद्गुरुदेव भगवान की, माता पिता के चरणों की, श्री बझिया जी महाराज की, श्री देवाधिदेव कमरू नाग मऊनाग जी महाराज की, पूज्य चरण श्री काले बाबा जी महाराज की, सद्गुरु चरण चंचरीक पूज्य श्री कमलदास बाबा जी महाराज की, सब संत महात्मन की जय जय
श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री बांके बिहारी प्रभु आरती उतारो।